रोशनी की पहली शादी का राज आया सचिन और सायली के सामने और मानो यह गहरा राज सुनने के बाद सचिन और सायली के पांव तले जमीन ही खिसक गई। उसके बाद सचिन ने किया रोशनी एवं कल्याणी का पर्दाफाश। कैसे एक मासूम से चेहरे के पीछे एक घातक लड़की छुपी हुई है, एक ऐसी लड़की जो कि अपने आप की आइडेंटिटी को छुपाकर किसी और के साथ बहरूपिया बनकर रह रही है। और उसके परिवार यानी देशमुख परिवार को तो रोशनी के अतीत के बारे में जरा सी भी खबर नहीं कि कैसे रोशनी ने अपना नाम तक बदल दिया है। यानी पहले जो कल्याणी हुआ करती थी आज वह रोशनी है। पहले जो क्रिश कल्याणी का बेटा हुआ करता था आज वह कल्याणी एवं रोशनी से दूर रहता है। और एक समय पे जो तेजस कल्याणी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था आज वह कल्याणी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने बेटे से भी ज्यादा। और जब ये गहरा राज सभी के सामने आया तो मानो रेणुका, परेश और तेजस को लगा 440 वोट का बड़ा झटका। रिया का तो मानो रोशनी पर से भरोसा ही उठ गया। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी में हम देखते हैं कि किस तरीके से सचिन और सायली सारे ही डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे राजेश्वरी कल्याणी को जानती है और राजेश्वरी को शिखा जानती है और शिखा किसकी सहेली है, किसकी प्रिय मित्र है, लाली पाउडर की यानी रोशनी की। यानी रोशनी से शिखा, शिखा से राजेश्वरी, राजेश्वरी से कल्याणी, कुछ तो गोची है। क्योंकि जब भी हम क्रिश के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं लाली पाउडर का नाम कहीं ना कहीं से आ जाता है। इस वक्त तक सायली कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि राजेश्वरी भी रोशनी की दोस्त हो और कल्याणी भी रोशनी की दोस्त हो। सचिन कहता है कि हाँ सायली तू बिल्कुल सही कह रही है। इसीलिए सचिन और सायली सीधे जाते हैं रोशनी के पास और रोशनी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर गोची क्या है। रोशनी के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसका एक गलत जवाब सचिन और सायली के मन में एक अलग ही शक पैदा कर सकता है। और हो सकता है कि रोशनी के अतीत के बारे में भी यह जानकारी निकालने की कोशिश करें। इन्होंने क्रिश को तो पहले से ही पकड़ के रखा है। रोशनी पहले तो साफ मना कर देती है कि वो राजेश्वरी को जानती ही नहीं है, लेकिन सचिन और सायली इस तरीके से बातों को घुमाते हैं कि रोशनी को बाद में ये कहना ही पड़ता है कि हाँ उसने राजेश्वरी का नाम जरूर सुना है लेकिन वो उससे जानती नहीं है, साथ ही उसने कल्याणी के बारे में तो कुछ सुना ही नहीं है। इतना कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। कहीं ना कहीं हम सचिन को देखते हैं जिसके मन में अभी भी शक पैदा हो रहा है कि लाली पाउडर जरूर कल्याणी के बारे में कुछ ऐसा जानती है जो कि अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। इसकी झूठ बोलने की आदत है। और सायली भी यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि रोशनी ने इससे पहले भी कई बार झूठ बोला है, लेकिन अभी भी इन दोनों के मन में यह शक नहीं है कि रोशनी और कल्याणी एक ही है। जब तक यह शक इन दोनों के मन में पैदा नहीं होगा तब तक ये असली कंक्लूजन यानी असली निर्णय पर नहीं निकल पाएंगे कि रोशनी ही कल्याणी है, कल्याणी ही रोशनी है। यह दोनों कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान है। खैर इस वक्त तक सचिन ने पहले ही राजा और रानी का पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरीके से इन दोनों ने मिलकर तेजस को बेवकूफ बनाया, किस तरीके से इन दोनों ने तेजस पर झूठा इल्जाम लगाया, उससे पैसे हड़पे। और इस पूरी घटना को देखकर रोशनी वैसे ही डरी हुई है क्योंकि रोशनी को पता है कि उसका सबसे बड़ा खतरा उसका पीए नहीं बल्कि सचिन और सायली है। उसका पीए तो पहले चेतावनी देगा और उसके बाद फिर कोई भी काम करेगा, लेकिन ये सचिन और सायली इन्होंने सबसे पहले तो मेरे चाचा का पर्दाफाश किया, उसके बाद मेरे दुबई से होने का पर्दाफाश किया और अब राजा रानी का पर्दाफाश किया। इससे पहले काकू का पर्दाफाश किया, उससे पहले सनम जी का। अरे इनका तो इतिहास रहा है कि हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं और हमेशा से ही लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। इन्होंने मेरी जिंदगी भी कई बार बर्बाद करी है और अगर एक बार और इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर रोशनी तेरा पत्ता कट हो जाएगा। तूने इतने महीने और इतने सालों में जो इज्जत कमाई है तेजस की नजरों में वो पूरी खत्म हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि तेजस तुझे तलाक तक दे दे। सचिन सायली और अपनी आई की बातों में आके वैसे ही रेणुका रोशनी से बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो हर बार झूठ बोलती हुई आई है। उड़ने की आशा की कहानी आगे जाके एक अनोखा मोड़ लेगी जहाँ पे रोशनी का पर्दाफाश 100% होने वाला है। अब ये पर्दाफाश अभी होता है या फिर कुछ समय बाद, यह देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।